डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है आप लोगों का। अब आप लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। एक परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बहुत समय से मैं बताना चाह रहा था कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसमें ये क्या चीज़ होता है और कैसे काम करता है टोटल आपको पता चल जाएगा। जितने भी आपको क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड आएंगे टोटल आप बना सकेंगे और एक भी गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगा। इस तरह का इसमें मैं आपको फार्मूला बतला रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन होंगे सभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें 4 पार्ट होता है। ठीक है, कितने पार्ट होता है? 4 पार्ट होता है। तो 4 पार्ट्स में आपको 3 पार्ट्स जो होता है वो मेन पार्ट होता है। 3 मेन पार्ट्स होता है इसमें। इसको समझना बिल्कुल आवश्यक है और इसको समझने से क्या होगा, 3 पार्ट आप जब समझ जाएंगे तो चौथा पार्ट जो होगा वो अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि चौथा पार्ट क्या होता है वो बुक से रिलेट होने लगता है। बुक में आपको इस तरह के क्वेश्चन आने लगते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अब क्या है, इसको जानने से क्या फ़ायदा? यदि 3 पार्ट को जान जाते हैं तो चौथा पार्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसे जानने का फ़ायदा यह होता है कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। परसेंटेज वाला क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे सभी को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और गलती होने की कोई संभावना भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक लाइन लिखते हैं और आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20%, ये आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन, हम इंग्लिश वर्जन लेके चल रहे हैं तो हिंदी में भी सेम यही चीज़ रहता है, थोड़ा सा उलट पुलट रहता है, बाकी रहता सेम है। 20% ऑफ 100। ठीक है, तो परसेंटेज जो होता है 100 में ही चलता है। परसेंटेज जो है 100 में चलता है, इसीलिए 100 अगर है, 100 का 20% अगर निकालते हैं तो सेम वही नंबर आएगा, 20 ही आएगा। इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये नंबर मैंने डाला हुआ है तो अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, जब दूसरा नंबर डालेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर डालते हैं। सपोज कि यहाँ पे अगर बोला जाए कि 21% ऑफ 100 की जगह दूसरा कोई नंबर डालेंगे 225। ठीक है, यहाँ पे 21 अगर डालते हैं तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ पे मेरा ब्लैंक है, पता नहीं है क्या निकलेगा, तो इसको निकालने का क्या तरीका, आप लोग तो निकालते ही हैं। 21% इस तरह से निकाला जाता है। परसेंट को क्या किया जाता है, नीचे में 100 हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये 225 जो दिया हुआ है ये आ जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, काटने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा, तो हम काट देते हैं इसको। ये आपको कट जाएगा। 25 का टेबल में दोनों आता है ना, 25 8 जा 200 हो गया, 25 9 जा 9 बार में ये कटेगा, कट गया, और ये कटेगा 4 बार में, 25 4 जा, और कटने वाला नहीं है तो ये कितना आ गया, 21 मल्टीप्लाई में 9 और यहाँ पे आ गया 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 189 और यहाँ पे आ गया 4। अब इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर जो है ये आएगा। अभी तो आंसर आप लोग मोबाइल से अगर चेक करते हैं तो क्या होता है कि ऑनलाइन तुरंत आंसर शो करता है, या फिर कैलकुलेटर से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 47, यहाँ जो ब्लैंक है 47.25, ये इसका आंसर हो गया। अभी देखिए, अभी जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ वो आपको पता नहीं चल रहा है। मतलब परसेंटेज के जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 ही पार्ट होता है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा पार्ट हो गया, ये हो गया बिगेस्ट पार्ट, ये सबसे बड़ा पार्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है ये परसेंटेज में हो गया, परसेंटेज वाला पार्ट हो गया ये। और ये तीसरा जो है, ये तीसरा पार्ट जो है परसेंटेज वाला, ये परसेंटेज ही है लेकिन नंबर में है। ठीक है, परसेंटेज का ही पार्ट है लेकिन ये नंबर में है, इस तरह से हो गया। तो ये सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है, सबसे बड़ा परसेंटेज और परसेंटेज का नंबर पार्ट हो गया। ठीक है, यही 3 पार्ट होता है। अब ये 3 पार्ट को हमारे एक टीचर थे मैथ के, वो बहुत ज़बरदस्त बतलाए थे, इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है, इसको हम हटा देते हैं। इसमें नाम दिया गया था, सबसे बड़ा पार्ट जो है उसको ए नाम दिया गया, सबसे बड़ा पार्ट को ए, परसेंटेज वाला पार्ट को जो है नाम दिया गया बी, और जो परसेंटेज से नंबर कन्वर्ट होता है
वो सी नाम दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया, इसको 3 फॉर्मूले बनाए गए। 3 फॉर्मूले किस तरह से बनाए गए, देखिए आप लोग यहाँ पे जगह बना लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये फार्मूले बिल्कुल सटीक काम करते हैं। हालांकि ये फार्मूले आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेंगे, बुक में नहीं मिलेंगे और बुक में कहीं भी ये पढ़ाया नहीं जाता है। सबसे पहले हम ए निकालने का फार्मूला लगाएंगे। ए मतलब ये सबसे बड़ा पार्ट जो है ना, सबसे बड़ा पार्ट जो अगर मेरा मिसिंग रहेगा तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए निकालने का तरीका क्या है, सी कहाँ गया, ये सी मल्टीप्लाई 100 बाय ए तो है यहाँ पे, बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए निकालने का फॉर्मूला हुआ। अब हम अगर बी निकालना है हमें, बी जो हमारा परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज अगर मिसिंग है अगर और वो उसको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, सी मल्टीप्लाई में 100 बाय ए, ये हो गया। और हमें अगर सी निकालना है, सी मतलब ये पार्ट जो है, जैसे 20 यहाँ पे है, वो पार्ट मेरा मिसिंग था, इसमें हमने सी निकाला। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला जो होता है, आप ए मल्टीप्लाई बी लिख दीजिए या बी मल्टीप्लाई ए लिख दीजिए और नीचे में 100, एक ही चीज़ है, दोनों तरीके से निकल जाएगा। ये फार्मूला है। हालांकि ये फार्मूला कहीं आपको लिखना क्या नहीं है, बनाने के लिए कहीं नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कभी भी मिसिंग नहीं होगा, हमेशा सटीक नंबर आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन डालते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर डाल देना है आपको। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, परसेंटेज जो है वो बी है। ठीक है, बी, और ये सबसे बड़ा पार्ट हो गया, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो ए कहलाता है। और सी जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, सी नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स। तो हम किस तरह से लिखते हैं, ये सबसे निकालना सबसे आसान होता है, ये है 26 बाय 100 कर देते हैं, 100 हम लोग इस तरह से बनाते हैं। अभी हम फॉर्मूले, हमारे पास फार्मूला है ना, सी का फार्मूला है, तो उस तरह से भी बना के देखेंगे। और मल्टीप्लाई में ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया 374। अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे, इक्वल टू हमारा एक्स है, तो एक्स ही तो हमें निकालना है, तो एक्स के साथ कुछ है नहीं, इसीलिए हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कट किससे रहा है, किसी से कट नहीं रहा है, इसको हम 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, इसको 13 2 जा 26 हो गया, और इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार में जाएगा। 13 तो अब कटने से रहा, वो प्राइम नंबर है, ये कटेगा अभी, तो इसको काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 2 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 1 7 17 हो गया, तो 16 कटेगा, 2 8 16 हो गया, और यहाँ पे फिर से 1 बच गया, 14 हो गया, 2 7 14। तो ऐसा नंबर आ गया है और कटने वाला नहीं है। 25 जो है 5 से कटेगा, और ये तो कटने से रहा, तो क्या हो जाएगा, देखिए जो निकलेगा एक्स निकलेगा। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 13 मल्टीप्लाई में 187 बाय 25 नीचे है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2431 बाय 25। इसको डिवाइड करने पर, हम उतना करके आपको नहीं दिखा रहे हैं, एक्चुअली आएगा उतना ही, बनाने का तरीका यही है, बाकी सब चीज़ तो आप जानते ही हैं। 97.24 ये आपको आंसर आ जाएगा। ये जो है आपका सी आ गया, मतलब है कि देखिए यहाँ पे जो है 374 का 26% जो है वो इतना आएगा, परसेंटेज 26 है और उसको नंबर में इसका वैल्यू इतना है। ठीक है, अगर सपोज कि हम इसको बनाते हैं, ये मेरा सी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सी में हमारे पास क्या मांग रहा था, देखिए सी, तो ए और बी मल्टीप्लाई कर देना है, तो 26 मल्टीप्लाई में 374 बाय 100 बोल रहा था, तो 100 दे दिए। तो यहाँ पे हमारा जो ये बना था, यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला स्थिति बना था, तो सेम इसी तरह से है, तो इसको हम काटेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा। तो मतलब फॉर्मूला बतला रहा है कि सेम पोजीशन, सेम स्थिति आएगा और आंसर भी वही आएगा। ठीक है, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिसको बनाने की आवश्यकता पड़ेगा उसको हम देखेंगे बना के। उसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आपको बनाना है।
यहाँ पे क्या आंसर होगा आप इसको कमेंट में डालना है। अब यहाँ पे ये सी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सी सबसे आसान होता है तो इसीलिए हमने ये दिया। बी वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, परसेंटेज जिसमें निकालने का रहता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इसमें तो परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है बी वाला। अगर बी वाले हिसाब से बनाएंगे तो हम ये आंसर निकल आएगा। और जैसे बनाने बुक में जैसे दिया जाता है, सपोज कि हम बी वाले के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। तो इसमें क्या है, सी पार्ट मेरा 45 है, 45 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, और ए जो है वो 428। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बुक में जो है बनाने के लिए कैसे दिया जाता है उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। अगर ये सिचुएशन आता है इसमें करने से तो दोनों का आंसर तो सेम ही होगा। ये देखिए यहाँ पे ये x हो गया, x परसेंट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ऑफ 428 इक्वल टू 45। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे परसेंटेज रखा हुआ है, तो x% का मतलब क्या हो गया, x/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 428 इक्वल टू 45। अब हमको x जो है इधर रखना होगा, बाकी सबको इधर कर देना होगा। तो आगे जो प्रोसेस हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x जो है 428 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 428 और इसके नीचे 100 है, इक्वल टू में 45 है। 45 को हम इस तरह से लिख देते हैं, 45/1 नीचे कर देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x वाले को हम इधर रखेंगे, x मल्टीप्लाई 428 इक्वल टू 45 के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा। ये स्थिति बन गया। और आगे जब हम x को सिर्फ रखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये लिखाएगा और ये पार्ट जो है आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई में 100 और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 428। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो कैलकुलेशन करने का ये स्थिति जो आया हुआ है, सेम स्थिति यहाँ डायरेक्ट आया था। तो इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये फार्मूला जो है बी निकालने का फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले को कभी भी किताब में नहीं दिया जाता है और इस फार्मूले से इस तरह से लिख के बनाना भी नहीं है। लेकिन एक तरीका बतला दिया कि सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, इसको जान गए तो टोटल चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ 45 है, 45 3 या 5 से कटेगा, लेकिन ये जो है वो इससे नहीं कट रहा है। 8 और यहाँ पे 6 हो गया, 14 हो गया। तो 14 जो है तो 3 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा। और ये जो है 2 से कटेगा, तो 2 से कितनी बार में कटेगा, 214 हो गया, 214। और इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, 50। अभी भी 2 से कट रहा है, तो ये 2 से काटेंगे इसको 25 और ये इसको काटेंगे तो 107। अब कटने से रहा, अगर ये 3 से कट रहा है 45, तो ये 7 और 1 8 नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ये इतना आ रहा है, 45 मल्टीप्लाई में 25 हो गया, 25 और यहाँ पे आ गया 107। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1125 और यहाँ पे नीचे में 107। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा 10.51। इतना परसेंट, क्योंकि परसेंटेज वाला मिसिंग था ना, इतना परसेंट हो जाएगा। ये आंसर है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बनाएंगे, कमेंट में इसका आंसर आप लोग डालेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, कितना परसेंट इसका 576 का कितना परसेंट होगा, 128, 128। ये हो गया। अब हमारे पास बी मिसिंग था, अभी ए सबसे बड़ा वाला पार्ट जो है ना वही मिसिंग रहेगा। ये आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अभी 5 नंबर का क्वेश्चन हम ले रहे हैं और 6 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट में बनाना है। तो इसमें हो गया 60%।
60% ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, यहाँ पे ब्लैंक, सबसे बड़ा वाला पार्ट मिसिंग हो गया, और यहाँ पे हो गया 34। अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो ए का फॉर्मूला क्या है, सी मल्टीप्लाई में 100 और यहाँ पे बी, तो डायरेक्ट तो बन जाएगा। ये किस स्थिति में आ रहा है, ये सी इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई में 100 हो गया, और बी हमारे पास है 60। तो ये इस स्थिति में आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हमें अभी इसको कैसे बनाना है, 60%, तो 60 हो गया, और इसको यहाँ पे x हो गया, x का वैल्यू में निकालना है ना, तो यहाँ पे हो गया ये 100 हो गया, ऑफ मतलब ये मल्टीप्लाई किसका, x का, x पता ही नहीं है, और 34। अब कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, इससे बनाना नहीं, आपको इससे चेक करना है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो आप इस स्थिति को आप फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए और यहाँ पे बना के कैलकुलेट करके देख लीजिए। और बुक में जो बनाना दिया जाता है ये इस तरह से दिया जाता है। तो अब यहाँ क्या होगा, 60 के साथ जो है x मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें x को साइड करना है, ये हो गया, और नीचे में हो गया 100 इक्वल टू, हम इसको क्या करेंगे 34/1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो x वाले को हम पहले रखेंगे, 60 मल्टीप्लाई x इक्वल टू हो गया 34 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में x इक्वल टू, यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम होगा, इसको हम नीचे ले लेते हैं, ये हो गया, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, x इक्वल टू, यहाँ लेते हैं डायरेक्ट, x इक्वल टू हो गया 34 मल्टीप्लाई में 100 है, और इसके साथ जो 60 था वो 60 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई 100 और 60, तो वही चीज़ घूम के आया, ठीक है, बुक में जैसे बतलाया जाता है। तो यहाँ पे ये घुमा फिरा के इतना आया, और डायरेक्ट जो फार्मूला था उससे भी उतना ही आ रहा है। उसको लेने में हमको कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और इसको बनाने में थोड़ा सा प्रोसेस करके दिखाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे इसको काटेंगे, ये कट गया और ये कट गया, इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, ये 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, और 2 से 10 को काटेंगे तो 2 5 जा 10, और कुछ कटने वाला है, कटने वाला नहीं है, ठीक है। 3 से 34 तो कटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, हमारे पास बच गया 34 मल्टीप्लाई में 5 है, और नीचे में है 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको डायरेक्ट आंसर हम दे देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 56.66 आते जाएगा। तो 6 के जगह पे हम 6 7 लिख सकते हैं, जो 6 चलता रहेगा ना, तो 6 7 लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन हम डाल देते हैं। और फोर्थ पार्ट क्या होता है, एक लास्ट जो है, जो मैंने बताया था कि फोर्थ पार्ट होता है, तो थर्ड पार्ट तो इसका मेन पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या होता है, बुक से शुरू हो जाता है। जैसे कि फोर्थ पार्ट होता है, परसेंटेज हम किसी का निकाल लेते हैं, जैसे 100 का 20% ऑफ 100 इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। ये आपको काम देता है, बहुत सारे लोग जो है सूद में पैसे लगाते हैं, तो सूद और मूर जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो टोटल पार्ट होता है, जैसे ये टोटल पार्ट सबसे बड़ा पार्ट हो गया, इसी को प्रिंसिपल बोला जाता है। आगे जो क्वेश्चन बनेगा ना, इसको पी बोला जाता है, प्रिंसिपल। तो कोई पैसा किसी को देता है तो उस पर परसेंटेज लगा देता है कि 1 महीने बाद में इतना % पैसा बनेगा इसका। तो 100 रुपया वो दिया, 1 महीने बाद अगर 20% वो रखा है कि 20% हम लेंगे 1 महीने बाद, तो 20% जो है वो 20 रुपीज़ होता है, 20% 20 रुपीज़ हुआ। 100 रखे हैं इसीलिए सेम टू सेम आ रहा है। अगर दूसरा नंबर रखते हैं, सपोज कि यहाँ पे 20% ही रखते हैं, 20% ऑफ कोई दूसरा पैसा रख देते हैं, जैसे 500 रख देते हैं, 500, तो कितना हो जाएगा, 100 पे चलता है ना, तो 100 20 रुपीज़ हो गया, 20 मल्टीप्लाई 5, तो 100 रुपीज़ हो रहा है, 100 रुपीज़ हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें उसका प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया
500 हो गया प्रिंसिपल, और 1 महीने के बाद बोला है कि 20% लेंगे, तो मतलब 1 महीने बाद 100 रुपया बनेगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। अगर 1 महीने बाद वो आदमी किसी से पैसे लेता है जिसको दिया था, तो उसका इसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ये जो परसेंटेज निकला इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। परसेंटेज निकलने के बाद ये आई हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। दोनों जब एक साथ जुड़ जाएगा 600 हो, और इसी को बोलते हैं अमाउंट। ये चौथा पार्ट हो गया अमाउंट। तो ये सारा चीज़ जो है हमें कहाँ मिलता है, एसआई क्या जो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है। फिर आगे आपको एसआई का क्वेश्चन शुरू हो जाता है और एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगते हैं। तो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको 3 फॉर्मूले बतलाएं, उसी तरह का सभी उसी से रिलेटेड होता है, और टोटल चैप्टर आप इसके द्वारा जान सकते हैं। टोटल चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।